क्या करते हो उसको क्या करते हो? पानी में डुबाते हो, नहीं धोते हो। बपतिस्मा पानी में डुबाया जाता है। अब वो क्यों डुबाते हो उस बर्तन को? क्यों धोते हो? साफ करने के लिए, ठीक है। जब वो साफ होता है फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप पुराने जीवन में संसार में थे, आपको डुबाया गया, डुबाने के बाद में आप क्या हो गया? साफ हो गया, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपकी जीवन से गंदगी क्या हो गई? धुल गई, मिट गई, मार दिया गया उस गंदगी को। सब सारी चीजों को क्या किया गया? डुबाया गया, साफ किया गया। अब क्या हो? आप साफ हो। आपके जीवन में क्षण भर भी, रत्ती भर भी अगर पाप है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आपके जैसे है संसार में बहुत से। परफेक्ट, अभी सुनील ने कहा कि परफेक्ट 100% परमेश्वर का बना, या तो फिर 100% शैतान का बना। हालेलुया। 100% पूरी तरह से जाता है। जैसे बर्तन को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए धोया है, वैसे परमेश्वर के राज्य में भी आपको पुरानी जीवन को धोया गया। आप झूठ बोलते थे, आप दूसरे की निंदा करते थे, आप दूसरे की बुराई करते थे, आप सारी चीजों से, पापों से आप घेरे हुए थे, इवन आप बीमारी से भी घेरे हुए थे। आपको परमेश्वर ने अपने क्रूस पर मृत्यु सह करके आपको छुड़ाया गया। आपको उन्होंने तो क्रूस पर चढ़ करके, मृत्यु सह करके बपतिस्मा दिया। हालेलुया। आपको, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ यह है कि तुम यीशु के साथ में क्या किए गए हो? क्या किए गए हो? मारे गए हो। जैसा यीशु तलवारी क्रूस पर काट पर लटकाया गया, मारा गया, वैसे बपतिस्मा का अर्थ यही है कि तुम भी यीशु के साथ में मारा गए। अब मरने के बाद में जब दोबारा आपका नया जीवन आते हो, फिर वापस वही पुराने जीवन के चाल चलन में आप हो, उस वही भाव स्वभाव में अभी भी आप हो, बांधे हुए हो, तो कोई मतलब नहीं है आपकी बपतिस्मा देने। बपतिस्मा के बाद में आपके जीवन परिवर्तन होना चाहिए। बपतिस्मा के बाद में आप सामर्थ्य होना चाहिए। बपतिस्मा के बाद में आप दूसरे के लिए प्रे करो तो वो चंगा होना चाहिए। बपतिस्मा के बाद में आपके घर में परिवर्तन आना चाहिए। बपतिस्मा के बाद में आपके घर में शांति आना चाहिए। बपतिस्मा के बाद में 2-3 दिन में आपके घर के चरित्र आपस में जो है ना, मिल मिलाप का, प्रेम का स्वभाव देखना चाहिए, क्योंकि आप बदले हो। आप बदले हो तो आपको देख करके दूसरा बदलना चाहिए। हालेलुया। यही हमारे जीवन के गवाही होना चाहिए। हम बदले नहीं हैं। अभी भाई ने कहा कि मैं प्रचार करता हूं तो मेरे लिए भी वही सबके लिए वही कानून लागू है। अगर मैं प्रचार करता हूं फिर मैं स्वयं वही काम करता हूं तो मैं प्रचार करके मेरा मतलब नहीं है। और सबसे पहले प्रचारक दोषी है, याद रखना। बाइबल कहता है सबसे पहले कौन गिरा जाएंगे? प्रचारक गिरा जाएंगे, पर प्रचारक दोषी। याद रखना। यदि मैं आपको सिखाता हूं और मैं स्वयं मेरे जीवन में मैं उस चीज से बाहर नहीं हूं तो मैं करूंगा। हालेलुया। याद रखना। आप बपतिस्मा से पूर्ण रीति से मन फेर करके, पूर्ण रीति से, सबसे पहले बपतिस्मा से जुड़ा हुआ है आपका विश्वास। विश्वास आपके पास नहीं है तो बपतिस्मा का अर्थ कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा का बहुत बड़ा एक हिस्सा है विश्वास। विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? किसके लिए जुड़ा है बपतिस्मा के साथ विश्वास? विश्वास ये जुड़ा हुआ है कि मेरे यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, जिया गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये विश्वास आपके अंदर हो तो मैं उसके कहे हुए मुताबिक उसकी व्यवस्था को, यानी उसकी नेम को पूरा कर। बपतिस्मा ले रहा हूँ, यीशु ने मुझे कह के गया मत्ती 28:19 में। मत्ती 28:19 को पढ़ो एक बार। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। बपतिस्मा किसके नाम से देना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।